नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की LEHR सेक्शन की इस कक्षा में, वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत, भावभीना अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने पूर्व कालांशों में मैंने रस के भेद और रसावयवों पर विस्तार से चर्चा की और ये जाना कि रस कितने हैं, उनके उदाहरण क्या हैं और उनके बारे में और सूक्ष्म जानकारी हमने प्राप्त की। ये भी जाना कि रस इतने ही क्यों, 9 ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, इस विषय पर भी हमने बात की। आज की यह कक्षा रस निष्पत्ति की सूत्र की व्याख्या को लेकर है। मैं आपकी जानकारी में लेना चाहूंगा कि रस निष्पत्ति को लेकर साहित्य शास्त्र में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के अंतर्गत कुल 11 मत हमारे सामने आते हैं जो महत्वपूर्ण है, और उन 11 मतों का भी विद्वानों ने मनन मंथन करके 4 मतों में उसको सर्वमान्य ढंग से स्वीकार कर लिया है कि जिनका बोध होना प्रत्येक विद्यार्थी, शोधार्थी और गुण ग्राहक सुधी पाठक के लिए आवश्यक है। वे 4 आचार्य जिनके 4 मत निष्पत्ति शब्द को लेकर है, निष्पत्ति की प्रक्रिया को लेकर है, वे हैं आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनवगुप्त। अब ये जो आचार्य भट्टलोलट हैं, उनका मत कहलाता है उत्पत्तिवाद। उत्पादक संबंध होता है यहां पर, और उसके आधार पर वे मानते हैं कि रस की निष्पत्ति में ही उत्पत्ति होती है। शंकुक के मत का नाम अनुमीतिवाद है। अनुमाप्य अनुमापक संबंध है यहां पर, और उसके आधार पर रस की निष्पत्ति नहीं अनुमीति होती है। इसी क्रम में भट्टनायक हैं जिन्होंने भुक्तिवाद दिया, भोज्य भोजक संबंध है, तो उसके आधार पर यहां निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है। और आखिरी महत्वपूर्ण जो सबसे मत है वो अभिनवगुप्त का है, जिसे अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है, और उसके हिसाब से जो अभिव्यक्ति है वही निष्पत्ति का मतलब अभिव्यक्ति है। अब ये जो मैंने आपके सामने बात की, अभिनवगुप्त इन चारों में सर्वश्रेष्ठ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मत इनका है। क्या कह रहे हैं अभिनवगुप्त? देखिए, शेष 3 जो कह रहे हैं उन्होंने लौकिक धरातल पर बातचीत की है। भोज्य भोजक, अनुमाप्य अनुमापक, उत्पाद्य उत्पादक। लेकिन अभिनवगुप्त ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रस की व्याख्या दार्शनिक धरातल पर की है। उन्होंने रस या आनंद की इनको ये माना कि ये आत्मगत या नाटक आदि विषयों में आत्मानंद के माध्यम हैं। उन्होंने प्रामाणिक रूप से बहुत सुचिंतित, विचारिक या विचार कर और वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न अपना निष्कर्ष दिया, और यह मत स्थापित किया कि जो न उत्पन्न होता है न अभिव्यक्त होता है उसे असति कहना चाहिए। वस्तुतः रस अभिव्यक्त होता है। मनुष्य के मन में स्थायी भाव वासना गुप्त संस्कारों के रूप में विद्यमान रहते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं। जब विभाव अनुभव आदि का संयोग उन्हें प्राप्त होता है तो वे पुष्ट होकर पूर्ण रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े का पानी कभी पिया होगा आपने, तो घड़े के पानी में जो मिट्टी की गंध है वह बैठ जाती है। किससे हुई? जल के संयोग से। उसी प्रकार
सामाजिक आदि के चित्त में विभाव आदि भाव अनुभाव विभाव संचारी भाव आदि के योग से जो चीज प्रकट होती है वह अभिव्यक्ति कहलाती है, और वह मत अभिव्यक्तिवाद इसीलिए कहलाया गया। और इसलिए उन्होंने कहा कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, रस की अभिव्यक्ति होती है। एक और चीज जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित करूंगा, साधारणीकरण। इसका विषय भी रस निष्पत्ति से जुड़ा हुआ है। जब रस निष्पत्ति की व्याख्या हुई तो एक प्रश्न यह भी उठा कि सहृदय दूसरों के भावों में रसास्वादन कैसे प्राप्त कर सकता है। इस पर मैं आपसे आगामी कालांश में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।